छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आपका जो भविष्य कुर्सी पे सत्ता पे वो बनने नहीं देंगे। जब भी विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला है उनके पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न है उसको प्रमुखता से आप सदन में उठाएं। तो जब आप ऐसी अनियमितता कर करके जिन लोगों का चयन कर रहे हैं वो कैसे बिहार चलाएंगे? डर हम लोग थोड़ी रहे हैं, डर तो वो रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर से डंडा पड़ता है तो उनको समझ में आता है। हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे, अपने डिग्निटी के साथ लड़ेंगे, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लड़ेंगे। लाठी गोली की सरकार है बिहार में। जबकि बीपीएससी किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही है, लगातार पेपर लीक हो रहा है। 17वें बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर लगातार 70 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी का आंदोलन जारी है। जैसे मौसम बदलता है ठीक उसी तरह इस आंदोलन का स्वरूप बदलता है। बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष यात्रा ये लोग करने के लिए जा रहे हैं और अब जो है मामला तो न्यायालय में ही है और 4 मार्च को बड़ा फैसला आना है। उसको लेकर कई अभ्यर्थी हमारे साथ हैं बीपीएससी का, हम बातचीत करने। क्या लग रहा है, अब आंदोलन का स्वरूप बदल रहा है जिस तरीके से मौसम बदलता है? बदलो बिहार छात्र युवा संघर्ष, ये तो इनका है जो स्टूडेंट फ्रंट विंग है आयशा और अरवे का, और जो हमारा मुद्दा है बीपीएससी पीटी एग्जाम का, इन्होंने पहला पॉइंट रखा है इसको। तो एक प्रकार से इन्विटेशन है हम लोगों को कि आप आइए वहाँ पे और हम लोग प्रयास करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पे। और चूँकि जितने भी छात्र संगठन रहे हैं उन्होंने लड़ाई में हमारा मजबूती से साथ दिया है, जो भी छात्र संगठन रहे हैं। तो लेकिन जो हम लोग अभी जो लगातार जो आंदोलन, ऐसा नहीं कि आंदोलन का लो टाइड पे चला गया, आंदोलन का स्वरूप बदला है। आप भी समझ रहे हैं कि जब भी गांधी जी आंदोलन करते थे या जो भी प्रोटेस्टर रहे हैं पूरे भारत में, वो 2 तरीके से आंदोलन करते थे। एक तो पूरा का पूरा जो डिस्ट्रक्टिव होता है जिसमें आमरण अनशन आता है, धरना आता है, प्रदर्शन आता है, प्रोटेस्ट आता है, रूट प्रोटेस्ट आता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव होता है। तो कंस्ट्रक्टिव में हम लोग जो 50,000 जो पोस्ट कार्ड की बात कर रहे थे वो लगातार लिखे जा रहे हैं और धीरे धीरे भेजा भी जा रहा है। उस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है अभी। और साथ साथ डिजिटल प्रोटेस्ट में जिसमें ट्विटर और आपका फेसबुक है, एक्स, मतलब और चाहे जितने भी सोशल मीडिया चैनल से उस पर कैंपेन लगातार चलाया जाएगा। और एक जो अभिनव प्रयास ये हो रहा है कि जब भी विधानसभा का सत्र स्टार्ट होने वाला है और लोग हम लोग जो है अभी लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनके पास जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा जो प्रश्न है उसको प्रमुखता से आप सदन में उठाएं। मतलब आपका ये कहने का तात्पर्य है कि आप जो विपक्षी जो पार्टी हैं, आपकी जो सवाल है बीपीएससी री एग्ज़ाम को लेकर, उनसे आपने मुलाकात किया? जी, हम लोग मुलाकात अभी कर रहे हैं और आदरणीय जो नेता प्रतिपक्ष है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्हें फिर से बीपीएससी री एग्जाम को जो मुद्दा रहा है उस पर बहुत मजबूती से उन्होंने बात की थी। और मनोज झा भी जो है उन्होंने बोला था कि मतलब, तो हम लोग जो लगातार विपक्षी पार्टी से मिल रहे हैं और इसी मतलब जो है कड़ी में हम लोग जो आदरणीय नेता प्रतिपक्ष से भी मिलने का प्रयास करेंगे और लोगों से मिल भी चुके हैं। बाद में इनसे भी मिलेंगे जो कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। सबसे मिलकर जो हमारा प्रश्न है हम लोग चाहेंगे उस प्रश्न को तारांकित प्रश्न के रूप में उठाया जाए वहाँ पे, या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाए, उस पर एक गहन चर्चा हो। क्योंकि बीपीएससी री एग्जाम का जो मुद्दा है बहुत व्यापक मुद्दा है। ये पूरा का पूरा देखेंगे आपकी बीपीएससी किसी भी एग्जाम को कंडक्ट करने में सक्षम साबित नहीं हो पा रही है। लगातार पेपर लीक हो रहा है। मेन के एग्ज़ाम में वही हालत है, मेन का कोई मॉडल आंसर नहीं है। इंटरव्यू में हम देखते हैं किस प्रकार की धांधली सेटिंग्स रहती है। या और भी जो एग्ज़ाम है बीपीएससी जो करवाती है, टीआरई का एग्ज़ाम है या मान चलिए एई का एग्ज़ाम है, तो आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि कंप्लीट बीपीएससी में स्ट्रक्चरल फेल्योर है। जब पूरे का पूरा स्ट्रक्चरल फेल्योर है, वही स्टेट जो है स्टेट में स्टेट कैडर को डेवलप करती है। बिहार में जो बिहार का सामाजिक आर्थिक विकास है उसको बल कौन देगा, उसको मजबूती कौन प्रदान करता है? जो लोअर ब्यूरोक्रेसी है, जो स्टेट सिविल सर्विस को लोग जो जाते हैं। तो आशा यही है कि हम चाहते हैं कि विधानसभा में अब की बार जो है इस मुद्दों को गंभीरता से इस मुद्दे पर चर्चा हो और गंभीरता से मुद्दा जब चर्चा होगा तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, तारांकित रूप में प्रश्न पूछा जाए और शून्यकाल में महत्वपूर्ण ढंग से चर्चा हो। मैडम क्या कहते हो, आप बता रहे हैं मैडम, क्या है बीपीएससी री एग्जाम को लेकर लगातार बिल्कुल 69 दिन हो चुके हैं और बिहार सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है छात्र युवाओं के प्रति। आप देख लीजिए कि लगातार बिहार के अंदर में बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा वाली परीक्षाएं में अनियमितता और भ्रष्टाचार दिख रही है। लेकिन सरकार जो जिस तरीके से भी अब तक इनकी नीतिगत एक हम बोल सकते हैं कि एजेंडा रहता है इन लोगों का कि किस तरीके से सीमित लोगों को चिन्हित कर करके सीमित जगह पे जो वैकेंसी है, एक तो सीट पे कटौती होती है और जो सीमित वैकेंसी
बीपीएससी बचती है उसमें किस तरीके से कुछ लोगों को पैसे पूंजीपति वाले को वर्ग को उनको दाखिला दिलवाने में पूरी पुरजोर तरीके से सरकार, शिक्षा माफिया तो है ही और तमाम तरीके से उनमें लग करके उनको लगा रहे। आप बता लीजिए ना कि जब पूरी तरीके से बापू सभागार केंद्र का परीक्षा रद्द करना पड़ा तो अनियमितता भ्रष्टाचार दिखा है। नॉर्मलाइजेशन की बात अगर दूसरा 4 तारीख को आप एग्जाम ले रहे तो इससे नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है, लेकिन आप स्केलिंग का नाम ले रहे हैं तो ये गलत तरीके से नोटिफिकेशन में आप कुछ बोलते हैं बाद में कुछ कर दे रहे हैं। ये सब क्या है कि बीपीएससी जो परीक्षा है ये तो छोटी मोटी कोई परीक्षा नहीं है, इससे अफसर ग्रेड के जॉब में लोग जाएंगे और वहाँ पे जाकर के पूरी तरीके से सिस्टम को संभालेंगे। तो जब आप ऐसे अनियमितता करके जिन लोगों का चयन कर रहे हैं वो कैसे बिहार चलाएंगे? पूरी तरीके से ये लापरवाही है और कहीं न कहीं ये एक चीज़ बात समझने की है कि हमारे बिहार में ये छात्र युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इनके भविष्य को जिस तरीके से भी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र से दूर किया जा रहा है और तमाम जो शिक्षा परीक्षा और बहाली में जो माफिया तंत्र का एक कब्जा बना हुआ है, ये इसको रोकना होगा। सरकार को बात हमारी जितनी भी मांगे हैं वो जायज़ मांग है, तो जायज़ मांग को पूरी करनी होगी। सरकार की चुप्पी और सरकार इस बड़े आंदोलन से बच करके नहीं निकल सकती, क्योंकि ये आंदोलन ऐसे नहीं है कि 70 दिन है तो 71वां दिन या फिर 75वां दिन बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इनको 2025 तक इनको हम लोग घेरे में लाएंगे, क्योंकि अगर छात्र युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कीजिएगा तो आपका जो भविष्य है कुर्सी पे सत्ता पे वो बनने नहीं देंगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं हमारे बिहार के पूरी तरीके से लोकतंत्र और संविधान के साथ। वो खिलवाड़ हम सहेंगे नहीं। क्या कहेंगे? लगातार आप लोग बैठे हैं री एग्जाम को लेकर, फिर से 2 मार्च को आप लोग जुटेंगे, कर रहेंगे? नहीं, आपने बोला कि आंदोलन का स्वरूप जो है वो धीरे धीरे चेंज होता है, तो उसी क्रम में हम लोग एक जो छात्र संगठन है ऐसा इन लोगों के द्वारा ये आह्वान किया गया है कि बिहार के जो छात्र हैं और युवा उनसे जुड़ा क्या मुद्दा है, शिक्षा, रोज़गार और जो एक पलायन भी सब मुद्दा आता है, तो रोज़गार से जुड़ा हुआ है। तो रोज़गार और वो भी सरकारी जो वैकेंसी निकलती है उसमें पारदर्शिता का ना होना, हम लोग का तो पूरा जो मुद्दा है ये 17वीं बीपीएससी उसी के ऊपर है कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। मनु भाई परमार जो बीपीएससी अध्यक्ष है वो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और करते कुछ और हैं। तो बीपीएससी पूरा सबको देखे कि लीगल नोटिस भेज रही थी कुछ दिन पहले, और जब सुप्रीम कोर्ट से उनको नोटिस आया कि बताइए आपकी नियुक्ति प्रक्रिया में क्या अनियमितता बरती गई है, उसके बाद से नोटिस भेजना बंद कर दिए उन्होंने। तो डर हम लोग थोड़ी रहे हैं, डर तो वो रहे हैं, क्योंकि जब ऊपर से डंडा पड़ता है तो उनको समझ में आता है कि ये छात्र जो है वो नॉर्मल छात्र नहीं है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं और आगे भी जाएंगे। अभी PIL फिर से फाइल करेंगे कि जो पूरी प्रक्रिया है 17वीं बीपीएससी की, उसमें जितनी भी धांधली हुई है, जितनी भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का मामला है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है, उसको कैसे आप संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए था, तो वो पॉपुलर मैंडेट पे काम करना चाहते हैं। आप पॉलिटिशियन थोड़ी हैं, आप संवैधानिक संस्था है ना, तो आपको काम छात्रों के हित में करना चाहिए। छात्र स्टेक होल्डर हैं, उनके साथ कभी मीटिंग नहीं की उन्होंने, वो मीटिंग किसी और के साथ करने जाते हैं, वो भी प्राइवेट लोगों के साथ। तो बीपीएससी की पूरी जो नोटिफिकेशन आने से 17वीं बीपीएससी में पूरी की पूरी मामला जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि चेयरमैन हो, उनका बयान हो, और उसके अलावा सेक्रेटरी और जो भी परीक्षा नियंत्रक हैं, ये सब की भूमिका संदिग्ध है। और ये पूरी मामले में हमको लगता है कि उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। मामला कोर्ट में है, कोर्ट पे हम लोग को विश्वास है कि हमारे पक्ष में फैसला आएगा। अगर मान लीजिए कि नहीं भी आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, वहाँ से हम लोग को पूरा उम्मीद है। और छात्रों का जो आंदोलन है वो 17वीं बीपीएससी में 17वां दिन आ रहा है कल, और हम लोग उसको लेके ये देखिए कि हम लोग जुटान भी करने वाले हैं। तो ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, क्योंकि बिहार में इस तरह का आंदोलन आप देखिए कि मैं सचिवालय थाने में डिटेन हुआ था, वहाँ पे मैंने पुलिस वाले जब थोड़ा सा दिखा रहे थे अपना कि मतलब कि तुम लोग आंदोलन क्यों करते हो, जाओ घर में पढ़ाई करो, तो बोले सर पहला बात तो हम लोग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, और दूसरी बात छात्रों का पिछले 4 आंदोलन देखिए जिस तरह का वायलेंट हुआ है, हम लोग का आंदोलन पूर्ण तरह से शांतिपूर्वक है, इसलिए पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई 30 तारीख को। वो सिर्फ और सिर्फ डिटेन की नीति अपना पाई, लाठी तो उनसे उठा नहीं, क्योंकि हम लोग तो बोले कि आप लाठी चलाइए अगर आपको लगता है हम लोग गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं तो उसमें भी वो लोग नहीं, तो उनका भी मतलब जवाब नहीं था उनके पास। और ये समझिए कि थाने में तो वो बोल रहे थे और बाहर आके ही बोले कि बेटा तुम लोग काम तो सही कर रहे हो, लेकिन क्या करें हम लोग भी मजबूर हैं। तो क्या कहेंगे लगातार आप लोग बैठे हैं री एग्जाम को लेकर? तो हमारी लगातार मांग रही है कि जब से बीपीएससी का परीक्षा हुआ उसके बाद से कुछ घंटों बाद से बीपीएससी का पूरे जो परीक्षा हुआ उसमें प्रश्न पत्र लीक हुआ, भारी पैमाने पर गड़बड़ी हुई, उसके खिलाफ छात्र लगातार उस दिन से ही आंदोलन में। ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और तत्काल 70 दिन हो गए ना, 2 महीना से अधिक होने जा रहा है, लेकिन सरकार इस पर संज्ञान नहीं ले रही, ये बात नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों ने 2 तारीख को पूरे बिहार भर के छात्र नौजवानों से अपील करने भी आए हैं कि बदलो बिहार
महाजुटान हो रहा है। नहीं लग रहा है इतना इतना लाठी चला वाटर के। हम गलत नहीं है, इसलिए हमको डर नहीं है। हम सच्चाई अपने भविष्य के लिए बिल्कुल नहीं, क्यों डरेंगे? वाटर कलर से डर नहीं, कुछ नहीं डर क्यों? समय ठंड था, बिल्कुल डर नहीं है। हमारा जिंदगी को हमारे खत्म की जा रही है, हम लगाया जा रहा है, हमको बेहतर रोजगार नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है, शिक्षा परीक्षा माफिया तंत्र चल रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम लड़ेंगे, अपने डिग्निटी के साथ लड़ेंगे, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लड़ेंगे। लाठी गोली की सरकार है बिहार में, चलो लगातार दबाना चाहती है, हम दबने वाले नहीं है। हम आंदोलन में निरंतर रहेंगे, लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। लड़ते रहेंगे और जीतेंगे। आज 69वां दिन है, कल 70 दिन पूर जाएगा। 70वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर अभ्यर्थी जो है गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। हालांकि आंदोलन का स्वरूप बदलता रहा है। पिछले साल से नए साल में प्रवेश किए और जिस समय ये आंदोलन शुरू हुआ था वो कड़ाके की ठंड थी और अब जो है गर्मी के दिन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बदलो बिहार छात्र विवाद संघर्ष यात्रा 2 मार्च को एक बार फिर से ये लोग सड़क पर रहेंगे बिहार की राजधानी पटना में। और इन्होंने ये भी कहा कि सत्र जो चलेगा उसमें हम लोग विपक्षी पार्टी से निवेदन करेंगे कि हम लोगों का आवाज़ जो है वो लोग सदन में उठाए। तो बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।